आज का वीडियो एक स्पेशल कहानी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक लड़का था टॉमस और उसका परिवार चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में रहते थे। टॉमस के पिता मोची थे, काफी गरीब थे और इसी दुकान के जरिए घर चलाते थे। टॉमस को उसके पिता से विरासत में कुछ मिला था, तो वो थी मोची की दुकान। टॉमस के पिता इस दुकान से काफी संतुष्ट थे, लेकिन टॉमस का स्वभाव बिल्कुल अलग था। टॉमस इस दुकान के भविष्य को लेकर सपने देखने लगा था और उसके इन सपनों पर आसपास के लोग हंसा करते थे। हंसने की वजह कुछ यह भी थी कि टॉमस कभी दुकान को बढ़ाने की बात नहीं करता था, वो तो एक कंपनी खोलने की बात करता था और इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के सपने देखा करता था। दुनिया का हंसना लाजमी था, क्योंकि हर सपने पर शुरुआत में इसी तरह से हंसा जाता है। खैर, टॉमस ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर अपने पास कुछ जमा पैसों से एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत की, लेकिन एक ही साल के भीतर ये लोग बर्बाद हो गए। कंपनी घाटे में चली गई और हंसने वाले लोग फिर आ गए हंसने के लिए। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी टॉमस का दिमाग एक अलग ही डायमेंशन में सोच रहा था। उसने फैसला किया कि जो अब तक ना हुआ, अब मैं वो करूंगा। मैं कैनवास के शूज बनाऊंगा, कैनवास के जूते बनाऊंगा। फिर से लोगों को हंसने का मौका मिला, जो इसे बेवकूफी कह रहे थे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा गरीबी का रोना रोते हुए, लेकिन यहां टॉमस ने अपनी गरीबी को अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना अवसर बना लिया था। और आज आप देखते हैं, अमीर हो या गरीब, लोग कैनवास के जूते पहनते हैं, पहनना पसंद करते हैं। अब धीरे धीरे कंपनी स्टेबल होने लगी थी। टॉमस प्रोडक्शन के बारे में और जानकारी लेने के लिए, नई तकनीकें सीखने के लिए अमेरिका गया। लेकिन मुश्किलें टॉमस का इंतजार अब भी कर रही थी। टॉमस के भाई की मौत हो जाती है और टॉमस की बहन की शादी हो जाती है। अब हंसने वाले लोगों की बारी थी। लोग कहने लगे, अब अकेले कैसे करोगे, अब तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है और इस दौरान जूतों की सप्लाई का एक बड़ा ऑर्डर टॉमस को मिल जाता है। यह एक बहुत बड़ा मौका था। टॉमस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने स्टाफ को 10 गुना बढ़ा देता है, लेकिन फिर से मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत बदतर हो गई थी। लोगों के पास सामान खरीदने को पैसे नहीं थे। उसकी कंपनी की भी हालत खराब थी, जूते खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। टॉमस ने एक और बोल्ड स्टेप लिया। उसने अपने जूतों के दाम 50% तक गिरा दिए। ये और इसके जैसी कई और चुनौतियां आई और गईं, लेकिन टॉमस की कंपनी आज भी मजबूती से खड़ी है। आज इस कंपनी के 70 से ज्यादा देशों में 5300 से ज्यादा शोरूम है। 18 देशों में इनका प्रोडक्शन चलता है। हंसने वाले कहां हैं पता नहीं। वैसे इस बीच एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। उस लड़के का पूरा नाम था टॉमस बाटा और उसकी कंपनी का नाम था बाटा। यह कहानी है जिद की, सपनों के प्रति समर्पण की, असंभव को चुनौती देते हुए जीत कर दिखाने की, अपनी गरीबी को एक अवसर बनाने की, कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड की, बाटा की। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के कई और आने वाले वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।